जंगल में सभी जानवर कुछ दिनों से परेशान रहते थे, जैसे उन्हें पता ही कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सच कहूं तो मैं भी डर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में कोई अजनबी घुस आया हो। हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। एक दिन बकरी नदी किनारे पानी पीने गई थी। तभी अचानक उसके सामने से एक काला साया गुजरा। वो डर के मारे वहां से भाग गई। अगले दिन बैल नदी किनारे पानी पीने गया। आजकल नदी का पानी बहुत अजीब लगता है, जैसे इस पर किसी ने कड़वा चीज डाल दिया हो। बैल के सामने भी वही काला साया गुजरा। ये क्या था? ये काला साया जैसी कौन सी चीज है? भाग बल्लू, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। धीरे धीरे ये घटना बढ़ने लगी। अब कोई ना कोई जानवर उसे देखने का दावा करने लगा। अच्छा मौका है। उस काले साय का राज सबके सामने लाऊंगा और इस जंगल का हीरो बन जाऊंगा। मजा आ जाएगा। गधा रात के समय नदी किनारे टहलने लगा। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई साया गुजरा हो। अरे बाप रे, कहीं ये मेरे पीछे तो नहीं है। राम राम राम, बचा ले आज, कल नहीं आऊंगा। छोड़ो ये हीरो वीरो बनाना। गधा जैसे ही पीछे मुड़ा, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है? क्या पता कोई हमें बेवकूफ बना रहा हो। मुझे सतर्क रहना होगा। तभी अचानक गधे ने जैसे ही काले साये को देखा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो दम दबा के भाग गया। ये खबर शेर सिंह के पास पहुंचा। क्या हमारे जंगल में कोई रहस्यमयी काला साया है? इसकी खबर मुझे पहले क्यों नहीं दी गई? इतनी देर क्यों हुई? महाराज, अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है। हमें कोई कदम उठाना चाहिए। तुम ठीक बोलते हो। ये समय सवाल पूछने का नहीं है। मुझे कुछ करना होगा ताकि उस काले साये का पर्दाफाश किया जा सके। शेर उसी दिन गधे के पास पहुंचा। गधे, अरे ओ गधे, बाहर निकल, मुझे तुमसे काम है। हाँ महाराज, बोलिए क्या काम है? आज रात हमें उस काले साये के बारे में पता करना है। मुझे लगता है कि कोई जानवर हमारे साथ खेल खेल रहा है। वो जंगल वासियों को डराने की कोशिश कर रहा है। कोई जानवर की शैतानी नहीं है महाराज। मैंने खुद उस काले साय को देखा है। बहुत ही भयानक दिखाई देता है। और तो और वह बहुत ही तेज है। पल में यहां से वहां चला जाता है। पागलों जैसी बात मत करो, मेरे साथ चलो। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बड़ी मुश्किल के साथ गधा मान गया। दोनों रात में नदी के तरफ चले गए और एक झाड़ी में छुपकर बैठे थे। तभी उनके पीछे से कोई गुजरा। उन्होंने पीछे देखा तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और जैसे ही नदी की ओर मुड़े, सामने काला साया उनके सामने था। वो पल में यहां से वहां पहुंच जाता था। गधे, चुपचाप देखते हैं कि ये कहाँ जाता है, फिर इसका पीछा करते हैं। गधे, गधे। गधा डर के मारे बेहोश हो गया था। धत तेरी की, ये तो बेहोश हो गया। मैं अकेले ही इसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ ये कहाँ जाता है। शेर उसका पीछा करने के लिए चला जाता है। सुबह हो जाती है। महाराज, महाराज, अरे नहीं, हमारे महाराज को वो काला साया उठा ले गया। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। उनकी हमेशा याद आएगी। और ये बात गधा रोते हुए पूरे जंगल में बताने लगता है। मैंने बार बार मना किया था, मत जाइए मत जाइए, मगर ना जाने उन्हें क्या शौक चढ़ा था। चले गए और मेरे आंखों के सामने उस काले साई ने उन्हें उठा लिया। तभी शेर सिंह वहां पहुंचता है। यहाँ क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों लगाई है? और गधे, तुम रो क्यों रहे हो? महाराज, आप जिंदा हैं? आपको तो उस काले साई ने उठा लिया था ना? अरे होश में आजा डरपोक, अगर होश में रहता तो जानता। काले साये को देखकर तू तो बेहोश हो गया था, मगर मैंने उसका पीछा किया और मुझे कुछ सबूत भी मिले हैं। यहां से चल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए महाराज, आपको क्या सबूत मिला है? वह कोई तांत्रिक है क्या, या कोई जादूगर है? नहीं पता वो क्या है, मगर जब मैंने उसका पीछा किया तो वो एक गुफा में चला गया और उसके बाद उस गुफा से ऐसी बदबू आई कि मैं वहां से चला गया।
लेकिन आज रात हम उसके गुफा में जाएंगे और उसे पकड़ लेंगे। नहीं महाराज, आपने देखा ना वह कितना विशाल है, और रात में वह दिखाई भी नहीं देता, इसलिए हम रात को नहीं जाएंगे, आज दिन में ही जाएंगे। दोनों उस गुफा के नजदीक पहुंचते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ वहां अंदर जाते हैं। महाराज, यहाँ तो काफी बदबू है, एक पल भी रुका नहीं जा रहा है। ठीक कहा, मगर हमें और अंदर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि किस चीज की बदबू है। जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें कुछ जड़ी बूटी दिखाई दी। महाराज ये देखिए, ये क्या है? कुछ काली काली सी दवाई है। कहीं इससे हमारे जंगल की नदी को विषैला करने की योजना तो नहीं बना रहे? बहुत बड़ी साजिश चल रही है। गधे, ये दवाई उठा लो और राजवैद्य के पास जाओ और पता लगाओ कि ये कौन सी दवा है। गधा वो जड़ी बूटी लेकर वैद्यराज भालू के पास पहुंचा। भालू बड़ी ध्यान से उसे देखता है और बोलता है, देखिए वैद्य जी, इसे शेर सिंह ने भेजा है और बोला है कि इस दवाई के बारे में उन्हें पूरी जानकारी चाहिए। देखकर बताइए कि ये क्या है। ये एक दुर्लभ जड़ी बूटी है गधे। इससे पुराने जख्म भरे जाते हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ हमारे जंगल में ही मिलता है, किसी और जंगल में नहीं मिलता। गधा पूरी बात शेर सिंह को बताता है। गुफा के पास उस काले साये का आने का इंतजार करने लगे। अभी भी वक्त है महाराज, चलिए यहाँ से, वरना वह आ गया तो कोई नहीं बचेगा। क्यों फालतू में उससे पंगे लेते हो? तभी चलो गधे, तुरंत चलो, आज इसका सच सामने आ जाएगा। दोनों हिम्मत करके अंदर चले गए और वहां जो उन्होंने देखा वो दंग रह गए। जिसे वो काला साया समझ रहे पे एक काले काले जड़ी बूटियों में लिपटा हुआ बूढ़ा अजगर था जो घायल था। ओह, तो तुम हो वो काला साया। अच्छा बेवकूफ बना लेते हो। इस जंगल में क्या कर रहे हो और अपने शरीर में ये क्या लगा रखा है? मैं विशाल जंगल से आया हूं और ये हालत एक लड़ाई में हुआ है, जब मैं एक दूसरे युवा अजगर से लड़ रहा था, और ये घाव बन गया जिसे ठीक करने के लिए आपके जंगल की जड़ी बूटी की आवश्यकता थी। हमारे जंगल के प्राणियों को क्यों डरा रहे थे? इन सब में उनका क्या दोष? मैं किसी को नहीं डरा रहा था। जानवर मुझे इस हालात में देखकर ही डर जाते थे। इसमें मेरा क्या कसूर? तो नदी में क्यों आते थे? वहां तुम्हारा क्या था? मुझे दवाई वही मिलती थी, और मैं जब पानी में जाता था तो मुझे काफी आराम मिलता था और मैं उसमें तेजी से चल पाता था। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आप लोगों को काफी तकलीफ हुई। अजगर की बात सुन के दोनों को थोड़ा दुख होता है। अजगर, तुम काफी तकलीफ में हो, इसलिए तुम इस जंगल में रह सकते हो जब तक तुम्हारा घाव ना भर जाए। इसलिए मैं खुद राजवैद्य को तुम्हारे इलाज के लिए भेजूंगा। शेर सिंह ने वैद्य के हाथों अजगर का इलाज करवाया और कुछ दिनों बाद अजगर ठीक हो गया। आपका एहसान रहेगा महाराज। आपको जब भी मेरी आवश्यकता होगी एक आवाज दीजिएगा, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम बस अपना ख्याल रखना। इस तरह काले साये का राज उजागर हुआ।